बसाया हूँ मैं, पास आया हूँ मैं। मंदिर में आया हूँ, है कल में खड़ा हूँ, टूट गया था, पास आया हूँ मैं। दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, प्यारे मसीहा, सच्चे मसीहा। दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। दिल में ये भरोसा लेके मैं सिंहासन के पास आ गया। दिल में ये भरोसा लेके मैं सिंहासन के पास आ गया। अनुग्रह मिलेगा, मदद मिलेगी, मिल जाएगा तेरा आसरा। पीछे मुड़ गया था, दूर हो गया था, भटक गया था, लौटाया हूँ मैं। दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, प्यारे मसीहा, सच्चे मसीहा। दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। दया कर, 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 दया कर। आप सभी को जय मसीह की। इब्रानियों उसका 4 अध्याय 16वां वचन यो कहता है, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इन इंग्लिश, लेट अस हैव कॉन्फिडेंस then and approach God's throne where there is grace
There we will receive mercy and find grace to help us just when we need it. परमेश्वर के पढ़े गए वचन के द्वारा, सुने गए वचनों के द्वारा हम सभी पर आशीष हो। इस वचन में जब हम गौर फरमाएंगे, वचन कहता है, आओ हमारे अनुग्रह के सिंहासन के निकट यहाँ बांध कर चले कि हम पर दया हो। हम सब मनुष्य को जहाँ परमेश्वर का सिंहासन है, जहाँ पर वो वास करता है, जहाँ पर वो बैठता है, उसके निकट बढ़ने की आवश्यकता है, उसके निकट चलने की आवश्यकता है। तब हम पर, हमारे परिवारों पर, हमारे काम पर, हमारे खानदानों पर परमेश्वर दया करेगा। यदि हम परमेश्वर के निकट नहीं बढ़ेंगे, यदि हम दुष्ट आलोचना की ओर, दुष्ट विचार, दुष्ट बातों, दुष्ट कार्यों की ओर अपने कदमों को बढ़ाएंगे, तो हम पर दया बिल्कुल नहीं होगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यहाँ बांध कर चले कि हम पर दया हो। परमेश्वर के सिंहासन के निकट परमेश्वर कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। सच्चाई पर चलने वाले हो सके, परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करेगा। वो हमें हर राह पर हमारी रक्षा रखवाली करेगा। दूसरे लाइन में, दूसरे पंक्ति में इस तरह लिखा है, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जब हम उसकी ओर बढ़ते हैं, वो हम पर दया करता है, और वो दया करता है जो दया हमारे आवश्यकताओं के समय हमारे काम आता है। वो अनुग्रह करता है जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी काम आता है। कई सारे आवश्यकता होते हैं हमारे। कई बार हम बीमार पड़ते हैं, कई बार हम चिंतित रहते हैं, कई बार बच्चे या परिवार या माता पिता की चिंता हमें सताती है। तो कई बार हमें महीने की किस्तों के बारे में, हमारे कमाई के बारे में, हमारे इंक्रीमेंट के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में हमें चिंता सताती रहती है। और ऐसे सब कठिन समयों में परमेश्वर हमें अनुग्रह रूपी से सहायता करेगा। वही इस दूसरे पंक्ति में, दूसरे लाइन में लिखा है, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकताओं के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकताओं के समय, when we are in need, God will surely help you। जब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, हम बीमारी में क्यों ना हो, तंगी में क्यों ना हो, पैसे की समस्या क्यों ना हो, पारिवारिक समस्या क्यों ना हो, बिजनेस की समस्या क्यों ना हो, हर एक समस्या में, हर एक ज़रूरत में परमेश्वर आपको मदद करेगा। In English it says, there we will receive mercy and find grace to help us just when we need. When we need, God will surely show His mercy on you and He will help you. जब हमें ज़रूरत पड़ती है, परमेश्वर अपनी दया, अपने अनुग्रह के साथ हम पर, हमारे परिवारों पर अपने मदद को भेजता है। हमें एक काम करने की ज़रूरत है, वो है परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट यहाँ बांधकर चलने की आवश्यकता है। अपने मर्जी के हिसाब से नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, पर परमेश्वर के प्रेम की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। तब दया आपके ऊपर उड़ेले जाएगी, समय पर आपको मदद भेजा जाएगा। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको, मुझे, मेरे परिवार को, आपके परिवार को आशीर्वादित करे। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाए, हाथों को जोड़े और प्रार्थना करें। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आसमान और धरती को बनाने वाले जीवित खुदा परमेश्वर, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज का दिन आपने हमारे ज़िंदगी में दिखाया ताकि हम इस सुबह को देखने वाले हो सके, आपको धन्यवाद देने वाले हो सके। हाँ पिता, आज हमने वचन में देखा कि हमें
आपके सिंहासन के निकट बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि हम आपके अनुग्रह को, आपके दया को प्राप्त करने वाले हो सके। जब हम मुसीबत में होते हैं, जब संकट में होते हैं, आप हमारी मदद करते हैं। आपकी दया, आपकी अनुग्रह हम पर आप उंडेलते, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज जो इस कैलेंडर वचन पर हमने मनन चिंतन किया है, जो इब्रानी उसका 4 अध्याय 16वें आयत से आप हमसे बातचीत की है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज के इस प्रार्थना में सहभागी हुए हर एक लोगों पर अपने आशीष अनुग्रह को बनाए रखना। उनके सुख, उनके दुख, उनके चिंता, उनके परेशानियों में आप उन सभी की सहायता करेंगे। आप मेरे परिवार की सहायता करेंगे, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि वचन में देखा है, जब हम लोग आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट यहाँ बांध कर चलते हैं, आप हम पर दया करते हैं। और वह अनुग्रह पाने के लिए जो भी आवश्यक है पिता, आप आवश्यक समय पर हमारी सहायता करते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। उस अनुग्रह को पाने के लिए जो भी हमें आवश्यकता रूपी से करनी है पिता, वो हमें सिखा, सही मार्गदर्शन दे, सच्चे राह पर हम चलने वाले हो सके, सत्य का साथ देकर, सत्य के काम को कर हम आपके अनुग्रह की ओर बढ़ने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, सही ज़रूरत पर, सही समय पर आप हमें मदद करते हैं, ये हमारा विश्वास है। कई बार हम इस दुख के संसार में जब अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं, हम चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, महीना कैसा कटेगा, आने वाला साल कैसा होगा, बच्चे कैसे होंगे, बच्चे क्या करेंगे, कौन इनका देख रेख करेगा, मेरे वाइफ कैसी होगी, मेरा हस्बैंड कैसा होगा, मेरे माता पिता कैसे होंगे। जब ये सब बात को लेकर हम चिंतित परेशान रहते हैं, हर एक बात में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। कोई नए घर को लेकर चिंतित है, उसे खरीदने के लिए चिंतित है, कोई नए वाहन को लेने के लिए चिंतित है, कोई लोन के लिए परेशान है, तो कोई सेहत के लिए परेशान है, तो कोई अपने बच्चों की शादी के विषय में परेशान है। ऐसे हर एक परेशानियों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस भारत देश में रहने वाले हर एक वासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विदेश में रहने वाले हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी देशों को शांति पूर्वक चलाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। अन्याय जहाँ पर हो रहा है पिता, आप अपने न्याय को वहाँ पर प्रकट करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सभी को आपके प्रेम में बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आज जैसे वचन सुना है पिता, आपके अनुग्रह के मुकुट की ओर हम बढ़ने वाले हो सके, आपके अनुग्रह के सिंहासन की ओर बढ़ने की शक्ति सामर्थ्य में दे, ताकि हम आपके दया को प्राप्त करने वाले हो सके और सही समय आपके मदद को हमारे ज़िंदगी में, हमारे परिवारों में, बच्चों में प्राप्त करने वाले हो सके। आज के वचनों के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर, उस बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिसका नाम अनुराधा जी है। उनके शरीर में जो भी परेशानियां हैं, शरीर में जो भी दुष्ट आत्मा है, उसे निकालकर आपके पवित्र आत्मा से भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, उस बेटी को आप सही मार्गदर्शन देना, आपके अनुग्रह में, आपके दया में उसे सही समय पर आप मदद करने के लिए प्रार्थना करते। चंगाई स्पष्ट रीति से उस बेटी को करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर, हम रानी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके पेट में घाट है पिता, उस घाट को निकालने के लिए आपसे दुआ करते हैं। सभी तरीके से आप उन्हें चंगाई प्रदान करना, उस बेटी के दर्द में आप बने रहना, उसे अच्छी सेहत देने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। उस घाट को निकाल कर पिता, आपके पवित्र हाथ से उस बेटी को चंगा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, उसी तरह उसके मम्मी जी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उस माँ को जो भी परेशानियां हैं पिता परमेश्वर, उस परेशानी से आप उन्हें चंगा करना,
उस माँ को पिता परमेश्वर अच्छी सेहत देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। माँ जब रो रही है, बच्चों को लेकर चिंतित है, परेशान है, उस माँ को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। मम्मी को जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम है पिता, उस प्रॉब्लम से आप उन्हें शांति समाधान करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर उसी तरह उनके पापा की कमाई में बरकत देना, गुलाब जी के काम में, सिविल इंजीनियरिंग में आप उनकी मदद करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। खास करके इस परिवार को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आपके पवित्र आत्मा से भर सभी दुष्ट सोच, दुष्ट विचार, दुष्ट आत्मा को इन परिवार से दूर रखने के लिए आपसे दुआ करते हुए, खास करके आज हम इस परिवार के लिए ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी आशीषों को मांगते पिता परमेश्वर। इस परिवार को आशीर्वादित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी कमी घटी को पूरा करना पिता परमेश्वर, इनके दुख में, इनके चिंता परेशानियों में आप साथ बने रहना। खास करके जवाहर मौर्य जी के लिए और तारा मौर्य जी के लिए, दोनों हस्बैंड वाइफ को, उनके तीनों बच्चों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए, वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान उनके दुख, चिंता, परेशानियों को आपके चरणों में देते हुए हर एक पर अपने दया को ढेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शिराकत और रिफाकत हम सबों के साथ, खास करके वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान के साथ, इस वीडियो देखने वाले, सुनने वाले हर एक लोगों के साथ, जवाहर मौर्य परिवार के हर एक सदस्य के साथ, बेटी अनुराधा जी के साथ, सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, समृद्धि भरा, पवित्र आत्मा भरा आपसे लेकर परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।